कीर्तन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं आना चाहिए। यहाँ जितने ही आप उनकी भजन में लीन हो जाएंगे, भगवान को उतनी अच्छे से गाया, इसके लिए स्पेशल एक कोटा बनाया, तो भगवान को कथा में संकोच नहीं। और जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया कि ये जो दरबार है बड़ा ही सिद्ध है, और सिद्ध दरबार में बैठ करके हम इधर उधर की बातों अच्छी सुनेंगे, भगवान के जयकारा को, भगवान के भजन को बड़े जोश में आकर के आप गाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हम जिस कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम आप लोगों को कुछ भगवान की कथाओं को श्रवण करा सकें। और हम यहाँ पे किस कार्य के हेतु पधारे हैं, आए हुए हैं, एकत्रित हैं, सबसे पहले उसको जान लें। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता जो है, भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया था, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए आए ना, ये कोई पन्नों में लपेटा हुआ एक मात्र ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं। ये तो साक्षात स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तो हम लोग इस मंडप में पधारे हैं, उसका पूर्ण लाभ तो मिलना चाहिए ना। भागवत जो है 4 अक्षरों से मिला है, इसकी उत्पत्ति है भागवत। तो आइए जानते हैं इस भागवत का अर्थ क्या होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भातीति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः शुकादिभिः वर्तते सर्वशास्त्राणि तरन्ति इतरेषु इति भागवतम्। भातीति सर्वलोकेषु, जो हर एक लोक में विद्यमान है। और इसकी क्या महिमा है? तो गीयते नारदादिभिः शुकादिभिः, जिसको नारद जी जैसे, शुकदेव जी जैसे मनीषियों ने गाया है। और वर्तते सर्वशास्त्राणि, इसमें सभी वेद शास्त्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, या जो इन्हीं के अंग हैं, वो है भागवत। और चौथे अक्षर का क्या महिमा है? तरन्ति इतरे जना। इस जो कलिकाल में मृत्यु लोक में जो आया है, यदि व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, यदि इसको एक एक अक्षर कोई शुद्ध मन से श्रवण कर ले, पाठ कर ले, देख मात्र ले, तरन्ति इतरे जना, वो तो इस लोक में वापस नहीं आता, वो तो इस लोक से तर जाता है। श्री राधे। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की दिव्य वाणी द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति का जो अत्यंत सरल साधन है, वो है भागवत। और सरल शब्दों में यदि बताया जाए
तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। देखिए, आपके हृदय में यदि भक्ति का प्राकट्य हो गया तो आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो क्या आएगा? वैराग्य आएगा, और वैराग्य के बाद भगवान का संकीर्तन होगा, तप ही होगा कि नहीं? वो है भागवत। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। भागवत जो है वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सभी का सार है। और ये कैसा है महाराज कि जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। हमारे अनेक जन्म जन्मांतर की पाप पुण्य जो है, राशियां हैं जो इकट्ठी हुई हैं, उसको क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। ऐसी भगवान की महिमा है, भागवत जी की महिमा है। अब बात आती है इस भगवान की कथा को कैसे श्रवण करें? तो देव भूत्वा देव यदि, देवताओं की पूजा करनी है तो देवता तो बनना पड़ेगा। यदि कोई कुछ आपको दे रहा है तो आपके पास जितना बड़ा पात्र है, आप वो वस्तु उतनी ही प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप अपने हृदय रूपी पात्र को थोड़ा बड़ा बनाइए, जिससे हमारे भगवान की कथा आपके हृदय में प्राकट्य हो सके।